पूरी दुनिया में कोरोना के साए वायरस से हलाकतों की तादाद 1,62,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 23,65,000 से ज़्यादा हो गई। अमरीका में 39,084, इटली में 23,227, स्पेन में 20,453, फ्रांस में 19,323, बरतानिया में 16,060, ईरान में 5,118 और जर्मनी में 4,547 अफराद हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 159 तक पहुंच गई। 7,993 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 3,649 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137, बलूचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 171 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 48 हो गई। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की भारत में इस्लाम मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा कि भारत का मुसलमानों पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम गुमराह कुन है। भारत इस्लामोफोबिया की मुहिम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। मुस्लिम अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। भारत आलमी इंसानी हुकूक पर अमल दरामद का जिम्मेदार है। भारतीय मीडिया मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाकर उन पर तशद्दुद का सबब बन रहा है। कोरोना पॉलिसी की आड़ में भारत में मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हज़ारों मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। मोदी हुकूमत का इक़दाम वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इक़दामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्व मुतासिबाना सोच का सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। तेज हवाओं से करतारपुर गुरुद्वारा में पड़ने वाली दरारों को चंद घंटों में मरम्मत कर दिया गया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं भारत और पाकिस्तान के रवैयों का यही बुनियादी फ़र्क है। शिद्दत पसंद गिरोहों के बावजूद भी रियासती पॉलिसी अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत शिद्दत पसंद गिरोहों की पुष्पनाही में मुलव्वस है। कोरोना बहरान में बेहतरीन कारकर्दगी पर इदारों और प्रोफेशनल्स पर फ़ख्र होना चाहिए। अब हम पाकिस्तान से सैनिटाइज़र बरामद करने की पोजीशन में हैं। मास्क भी बना रहे हैं। N95 मास्क बनाने के बहुत करीब हैं। डॉक्टर्स के दस्ताने और हिफाजती लिबास भी हमने बनाए हैं। विफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद दीगर ममालिक से बहुत कम है। पाकिस्तान में 159, दुनिया भर में 1,60,000 अमवात हो चुकी। दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। तोरखाम बॉर्डर हफ्ते में 2 बार खोला गया। कोरोना वायरस की टेस्टिंग की इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा किया जा रहा है। मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप की तरसील जारी। तर्जुमान NTMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के अस्पतालों के लिए सामान भिजवा दिया गया। सर्जिकल मास्क, हिफाजती सूट, N95 मास्क, दस्ताने और ICU के जूते भी शामिल। सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी वाफर मिकदार में भिजवा दिया गया। बाकी सूबों को भी सामान भिजवाया जाएगा। PIA की परवाज़ के जरिए 250 पाकिस्तानी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से दुबई में फंस गए थे। PIA की बरतानिया के लिए जुज़वी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर 2 परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए भी परवाज़ रवाना की गई।
जैज की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया इक़दाम कोरोना वायरस के खिलाफ जैज की जानिब से 1.2 अरब के रिलीफ पैकेज का हिस्सा है। चीफ एग्जीक्यूटिव जैज आमिर इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। जुल्फ़िकार बुखारी और सेनेटर फैसल जावेद भी मुलाकात में मौजूद थे। जैज पहली मवासिलाती कंपनी थी जिसने 1.2 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रुकूम की तकसीम जारी है। बलूचिस्तान के शहर खारान, वाशिक, कल्लात और पंजगोर में कैंप साइट मौजूद हैं। ज़ियारत में कई हफ्तों से बेरोजगार दिहाड़ीदार अफराद को नकद रकम दी गई। दालबंदीन जैसे दूर दराज इलाके में इमदादी सेंटर में स्प्रे भी कराया गया। डेरा बुगटी में एक खातून की बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं हुई। सानिया निश्तर का ट्वीट। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का खत। इंसदाद कोरोना के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का आज़म। अमरीका कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ है। मुश्तरका काविशों से वबा का फैलाव रोक सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देगा। खत का मतन। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफीर को जवाबी खत लिख दिया। कहा, कोरोना वायरस से इंसदादी इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहिक हैं। इज्तिमाई जंग में मदद और ताउन पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। ताल्लुकात और रवाबित गहरे और मजबूत हुए। कोरोना किसी सरहद को नहीं पहचानता। तमाम खित्ते इसकी सफाकी और तबाही का निशाना बने हुए हैं। आलमी सतह पर कोरोना के खिलाफ ताउन की जितनी आज जरूरत है पहले कभी न थी। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब लाहौर से फिर बुलावा आ गया। नैब लाहौर ने तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीन दहानी करवाते हुए 22 अप्रैल को दिन 12 बजे तलब कर लिया। असासा जात केस में शहबाज शरीफ से समाजी फासले के तहत नैब टीम सवालात करेगी। शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस के सबब 17 अप्रैल को पेश होने से माजरत की थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ को नैब के नोटिस पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहती हैं कोरोना से अमवात हो रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। अवाम की मदद तरजीह होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं। शहबाज शरीफ के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स कानूनी तौर पर मुतालिका फोरम्स पर मौजूद हैं। FBR के पास रिकॉर्ड भी है। कोविड-19 का जो मामला हुआ है, आपको पता है कि ये एक दुनिया भर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ये जिसको कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने ये बता दिया कि जो असल ताकत है वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कोरोना का मामला पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। असल ताकत अल्लाह के हाथ में है और किसी के नहीं। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। स्मगलिंग के खिलाफ खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अब सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिका बुखारी बोली, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस से गरीब तबके को आसानी होगी। अवाम के लिए बेहतरीन फैसले किए। अल्लाह के फजल से कंट्रोल है। अमेरिका की तरह 2300 या 2700 लोग एक दिन में नहीं मर रहे, ना स्पेन की तरह, ना बेल्जियम की तरह। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में है। अमेरिका, स्पेन और बेल्जियम जैसी सूरत हाल नहीं। वज़ीर आज़म का हामी हूँ कि लॉकडाउन में गरीब भूख से न मरे। असल मसला मुतवस्सित तबके का है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर कुल्लियों के लिए 3000 राशन बैग भिजवाए। 25 अप्रैल या 1 मई को रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करेंगे। उसके लिए लॉकडाउन का खात्मा ज़रूरी है। मैंने पंजाब के लोगों को राशन के सिलसिले में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और मेडिकल इक्विपमेंट में अपील की है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम डॉक्टर्स की खिदमात कभी फरामोश नहीं करेगी। डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद कोरोना कोशिशों में शरीक तमाम इदारों के मशकूर हैं। रेस्क्यू 1122 का भी मशकूर हूँ। रोजगार खत्म होने से करोड़ों अफराद मुतासिर हुए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, खुद गाड़ी चलाई, जुज़वी लॉकडाउन का जायजा लिया, मार्केट्स और शाहराहों का राउंड किया, नाकों पर गाड़ी रोककर एहलकारों को मुस्तैदी पर शाबाश दी, ताजिरों को हुकूमती इक़दामात पर अमल करने पर खिराज तहसीन पेश किया, बास सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक पर बरहमी का इजहार, शहरियों से बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सनअत मियाँ असलम इकबाल की मुलाकात, रिलीफ के इक़दामात, रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदाद तकसीम करने के तरीक़ाकार पर बातचीत। उस्मान बुज़दार की नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन की हिदायत, बोले अशियाए ज़रूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का विजन मुतवस्सित तबके को सहूलियात पहुँचाना है। कोरोना से बचाव के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत की पॉलिसी बेहतरीन है। लॉकडाउन में कामयाबी शहरियों के ताउन से ही मुमकिन है। तामीराती शोबा खोलने से मजदूर तबके को फ़ायदा होगा। बेरोजगारी की शरह में कमी लाना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना आलमी वबा है, सबको मिलकर सामना करना होगा। शहरी ताउन करें। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान का बयान। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 54,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 680 से ज़ायद हो चुकी। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से कुल 206 मरीज ठीक होकर घर चले गए। कन्फर्म मरीजों की बड़ी तादाद का घरों को वापस आना इंतहाई खुशाइंद है। शहरी एहतियात करें। कोरोना वायरस की सूरत हाल में इस्तीफा देने वाले कराची से पीटीआई के MNA नजीब हारून का मुसालहती कमेटी से बात करने से इनकार। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी पर ही इस्तीफा वापस दूंगा, किसी और की नहीं सुननी। सदर ममलकत आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुसलसल राबता कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि बयानबाजी का सिलसिला फिरदौस शमीम, हलीम आदिल और फैसल वाबडा ने शुरू किया। इमरान खान ने कोरोना वायरस के हालात में मुत्तहिद होकर चलने का कहा। पैसा खाना बंद करो, अस्पताल ठीक करो, K4 मंसूबा शुरू करो। एक तरफ मुर्तज़ा वहाब बोलते हैं विफाक किट्स नहीं देता, फिर पता चलता है विफाक से इम्पोर्ट कर ली। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के अवाम के लिए मजीद आसानियाँ करते जा रहे हैं। समाजी दूरी का ज़रूर ख्याल रखें। नई जिंदगी का आगाज़ है, जिसका आगाज़ सेहत की बुनियादों पर होगा। मास्क पहनकर बाहर निकलें। घर वापस आएँ तो कपड़े तब्दील कर लें। हाथ धोना, खुद को साफ रखना, चेहरे को ना छूना नई जिंदगी का असूल है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के टेस्ट के हवाले से दीगर सूबों से मवासना जारी कर दिया। सिंध कोरोना टेस्ट में सबसे आगे है। 17 अप्रैल तक 21,200 से बेहतर टेस्ट किए। पंजाब ने हर 10 लाख की आबादी पर 372, बलोचिस्तान ने 390, खैबर पख्तूनख्वा ने 150 टेस्ट किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ट्वीट। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को राशन तकसीम करने की मुहिम में शामिल ना करने का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से इजहार लाताल्लुकी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं, सिंध रिलीफ ऑपरेशन को कतई गैर सियासी रखा गया है। पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात का वर्कर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होगा। डेप्यूटी कमिश्नर्स को इस किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने दुकानें और बाजार खोलने के लिए प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक प्लान ताजिर रहनुमाओं की मुशावरत से तय किया गया। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज़ के लिए खोला जाएगा। SOPs बुध को तैयार कर लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ईद शॉपिंग के लिए 15 रमज़ान के बाद मजीद नरमी करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए भी जल्द नरमी का इम्कान। हतमी इजाज़त वज़ीर आला सिंध देंगे।
सिंध हुकूमत की तरफ से फिशरीज और फिश हार्बर को खोल दिया गया, हिफाजती इक़दामात लाज़मी करार। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक फिशरीज ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हार्बर और फिशरीज के औकात कार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होंगे। SOPs पर लाजमी अमल होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs के तहत 52 बरामदी कंपनीज को काम करने की भी इजाज़त दे दी। जितनी भी ज़रूरी अशिया है वहाँ पे वो उन कमरों में जो भी ज़रूरी इक़दामात है वो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पाक फ़ौज की डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन उनकी भी है यहाँ पे वो कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं, ज़िला खैबर में 7 करंतना मराकज़ कायम किए। जमरूत में स्टेट ऑफ द आर्ट आइसोलेशन सेंटर बनाया, पाक फ़ौज ने जगह दी। आइसोलेशन सेंटर में तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। अफगानिस्तान से 713 पाकिस्तानी वापस आए। तमाम अफराद को करंतना मुंतकिल करके टेस्ट लिए जाएंगे। UAE से आने वाले 172 अफराद को घर वापस भिजवा चुके हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी असासा मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। सब गुरबा की मदद की जा रही है। ऐसी ही हमदर्दी के मुस्तहिक ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर उनसे करंतना और इलाज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद किया जाए। यूरोप और मिडल ईस्ट में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। चेयरमैन कायमा कमेटी बनाए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक सुप्रीम कोर्ट को पीर को कोरोना वायरस अज़खुद नोटिस केस में ब्रीफिंग देंगे। बतौर चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक ने कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव पर अज़खुद नोटिस दिया था। 27 फरवरी को इजलास बुलाकर कोरोना को कौमी सलामती के लिए खतरा कहा। 27 निकाती हिकमत अमली भी पेश की। हुकूमत को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मशवरा भी दिया। सिंध में लॉकडाउन के दौरान राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने का मामला। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वजाहत के लिए जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लॉकडाउन में 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 किस्तों में जारी किए। 8 अरब खर्च करने के बयानात साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। जवाब का मतन। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़खुद नोटिस केस। इंसदादे गुर्बत और सेफ्टी डिवीजन ने ज़कात की जमा और तकसीम के हवाले से तफसीलात जमा करा दी। 18वीं तरमीम के बाद ज़कात की तकसीम का इख्तियार सूबों को मुंतकिल कर दिया गया। ज़कात की रकम जमा करने और तकसीम के लिए ज़रूरी तरामीम होना लाजमी है। यकुम रमज़ान से ज़कात की रकम बैंक्स के जरिए जमा की जानी चाहिए। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। एपेक्स कोर्ट और कौम से गलत बयानी की गई। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को कुछ नहीं दिया गया। अगस्त में जमा कराई गई रिपोर्ट झूठी है। मास्क और हिफाजती सामान स्मगल ना होता तो कमी ना होती। प्लाज्मा इन्फ्यूजन टेक्निक की ड्रैप से इजाजत क्यों ना ली गई। खत का मतन। Wash your hand or sanitize your hand using hand sanitizer. Wear face mask when you go out. Keep your distance 1 meter from others. Number 4. Stay at home. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। कैपिटल TV की खबर पर एक्शन। आरिफवाला के अस्पताल की लेडी डॉक्टर का मोबाइल चोरी करने वाली निकाब पोश मुलजिमा पकड़ी गई। मोबाइल फोन बरामद। डॉक्टर मारिया को वापस कर दिया गया। कैपिटल TV ने कुछ रोज कबल मोबाइल चोरी की खबर नशर की थी। पुलिस ने खबर नशर होने के बाद मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी थी।
मैं ये वीडियो पुरानी है और मैं कोई पतंगबाजी नहीं था कर रहा। जस्ट मैं नॉर्मल अपने घर पे भी नहीं था, मैं अपने गांव में गया हुआ था। वहाँ पे एक कटी हुई पतंग आ रही थी जिसको मैं पकड़ के और उतारा था और डिस्पोज कर रहा था। क्रिकेटर हसन अली की गुजरांवाला में पतंगबाजी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हसन अली सामने आ गए, कहते हैं पतंगबाजी की ये वीडियो तो पुरानी है, गांव में जाकर पतंग उड़ाई थी, कटी पतंग को पकड़कर उसे उड़ा रहा था, कानून की खिलाफ वर्जी पर माफी दे दें। क्रिकेटर हूं, पतंग उड़ाने वाला लड़का नहीं। पतंगबाजी खूनी खेल है, मिलकर इसे खत्म करना होगा। गुजरांवाला पुलिस को शाबाश भी दी। और जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का कारनामा। प्रोटियस फास्ट बॉलर ने मछली के शिकार के दौरान बड़ी मछली पकड़ ली। इतने खुश हुए कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूले। डेल स्टेन ने लॉकडाउन से कुछ रोज पहले दोस्त के साथ ये कारनामा सरअंजाम दिया। डेल स्टेन की कोरोना वायरस के खात्मे पर इससे भी बड़ी मछली पकड़ने की ख्वाहिश।